ओम भगवान श्री सत्य से बाबाय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। नमस्ते दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर साई सुभजीत है। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि विदेश यात्रा से संबंधित है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो अगर कोई भी लैंग्वेज या कोई भी वर्ड आपको समझ में ना आए तो उसके लिए मुझे खेद है। बहुत सारा व्यूअर्स ने मुझे बोला है कि हाँ, विदेश यात्रा के बारे में हिंदी में वीडियो बनाने के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा हिंदी में आज विदेश यात्रा का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगे। आपका जो भी फीडबैक हो आप मुझे इनबॉक्स में बता सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कौन सा लाइंस जो आपके हाथ में या पाम में है, जिससे ये पता चल सकता है कि आपके विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट का योग है। सबसे पहले जो भी विदेश यात्रा का जो लाइंस होता है वो चंद्रमा के पर्वत में होता है और केतु माउंट में होता है। तो दोनों ही माउंट में आपको डिस्कस करके समझाने वाला हूँ। आप अपने हाथ में चेक कर सकते हैं वो लाइंस है या नहीं है। सिर्फ लाइंस होने से सफिशिएंट नहीं होता है, उसके लिए कर्म बहुत ज़रूरी है। तो कर्म करते जाइए और आपका वो फल ज़रूर मिलेगा आपके हाथ में अगर वो लाइंस है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो माउंट है इसको हम लोग मून माउंट बोलते हैं, जो कि चंद्र पर्वत है। तो चंद्र पर्वत में अगर कोई भी ऐसा लाइंस आता है, अगर आप देख सकते हैं कि आपके जो पॉइंट है ये से इधर तक इतना सा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप इधर पर पहले लेना है। ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किया है वो उतना छोड़ के बाकी जितना नीचे लाइंस होता है उसको हम लोग मून पर्वत या चंद्रमा पर्वत बताते हैं। उसके बाद इसको इस जगह को ब्रेसलेट तक 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो पकड़ लीजिए, ये एक है, 1 2 3। तो ये 3 स्टेज जो है उस स्टेज में लाइंस होता है और उस लाइंस के हिसाब से आपका जो फॉरेन यात्रा है उसको निर्धारित करता है और आप उसमें कितना सेटलमेंट होंगे, कितना आपका फॉरेन से आपका नेम एंड फेम होगा, कितना आपका बिजनेस बढ़ेगा, करियर होगा, उतना मैं अभी समझाने वाला हूँ। सबसे पहले जो आपको मैंने बोला ये जो लाइन्स है, ये लाइन अगर इधर तक आता है तो इसका मतलब है इस बीच में ये जो भी लाइंस होता है उधर पे इस जगह पे उसको एशियन लाइंस बोलते हैं। आप कोई भी एशियन कंट्रीज़ में आप रहेंगे, बर्थ प्लेस से दूर। बहुत लोग बोलते हैं कि उनके हाथ में बहुत अच्छा रेखा है, लाइंस है, फिर भी उनको तरक्की नहीं मिलता है। रीज़न ये है कि अगर ऐसा लाइंस है इसका मतलब है कि वो अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके कहीं पे व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो उनके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो इधर में कोई भी लाइन छोटा या बड़ा होने से उसको फॉरेन ट्रैवल ज़रूर होगा अगर आपके हाथ में है। तो ये लाइंस अगर एक्सटेंड करके लाइफ लाइन को टच करता है तो इसका मतलब ये है कि आप एशियन कंट्रीज़ में सेटल होंगे, एशियन कंट्रीज़ में आपका सेटलमेंट है। दूसरा, अगर आपका ये जो आपका हेडलाइन है, ये हेडलाइन से और ये जो पहला जो ब्रेसलेट है ये वाला, इसके ऊपर अगर कोई भी लाइंस होता है तो ये यूरोपियन लाइंस होता है। ऐसा लाइंस या ऐसा लाइंस या ऐसा लाइंस, जितना बड़ा लाइन उतना लॉन्गर स्टे आप करेंगे उस देश में या उतना तरक्की मिलेगा आपको उस देश से। तो ये अगर कोई भी लाइंस जो मैंने डिवीज़न दिया है 1 2 3 4, तो मैंने अब मार्क कर देता हूँ तो आपको समझने में ज़्यादा इजी होगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो जो 1 वाला पोर्शन है उस पार्ट में अगर आपका कोई भी लाइंस है, बड़ा लाइंस मतलब आप उतना दिन ज़्यादा समय तक आप उस देश में रहेंगे। अगर ऐसा लाइंस हुआ 1 में तो इसका मतलब है कि आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में सेटल होने का मौका मिलेगा या यूरोपियन कंट्रीज़ से आपको तरक्की मिलेगा। दूसरा है कि अगर आपका
सेकेंड वाला पोर्शन में कोई लाइंस है इस जगह पे, इसका मतलब है कि आपको कोई यूएस का कोई सिटी में या कनाडा में सेटल होने का योग है। अगर कोई भी लाइंस ऐसा है तो जितना बड़ा लाइंस जैसे मैंने बताया उतना तरक्की आपको मिलने का चांसेस है। लास्ट आप देख सकते हैं कि अगर आपके हाथ में ये 4th नंबर पोजीशन में है तो ये आपको बताता है कि ये आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में रह सकते हैं। जितना नीचे वो लाइन होगा उतना ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो जनरली मैंने जो वीडियो है अभी जो मैं बताया हूँ वो जनरली मैंने यूरोप, यूएस, कनाडा, एशियन कंट्रीज़ को कवर किया है। बहुत लोग पूछ सकते हैं कि उन लोगों का साउथ अफ्रीका में क्या होगा। तो साउथ अफ्रीका जो लाइंस होता है वो जनरली 1 के ऊपर होता है, इधर में होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है मंगल के माउंट पे। हालांकि मंगल के माउंट से हम लोग निर्धारित नहीं करते, लेकिन ये जो पोर्शन है ये पोर्शन के ऊपर होगा। आपके जो हेडलाइन है उससे कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर होगा तो वो जनरली साउथ अफ्रीका लाइंस शो करते हैं। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स का पाम देखा है जिसमें ये सब लाइंस है और वो लोग साउथ अफ्रीका में अभी सेटल्ड है या साउथ अफ्रीका में जॉब कर रहे हैं। अभी इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे जानेंगे कि फॉरेन लाइन सेटलमेंट है अगर ये लाइंस आपके हाथ में उतना क्लियर नहीं है। पकड़ लीजिए ये लाइंस आपके हाथ में क्लियर नहीं है तब भी आप फॉरेन सेटलमेंट हो सकते हैं। आपके हाथ में जो मैंने लाइंस अभी डिस्कस किया वो लाइन अगर नहीं हुआ तब आप क्या करेंगे? तब आप सोच सकते हैं कि आपका फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जर्नी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर वो लाइंस नहीं है फिर भी आपका फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जर्नी हो सकता है। वो कैसे? अगर कोई भी भाग्य रेखा आपके चंद्रमा के पर्वत से उठ के आपके जुपिटर या शनि पर्वत में जाते हैं तो वो लाइंस भी सेटलमेंट दिखाते हैं। जैसे ये मैंने बताया ये वाला मून माउंट है, इस लाइन से उठ के आपका जुपिटर माउंट में अगर बृहस्पति के पर्वत में जाता है तो यह निश्चित रूप से आपका फॉरेन सेटलमेंट करवाएगा विदेश में। विदेश यात्रा आपका बहुत रहेगा। आप बोल सकते कि बहुत जन के हाथ में ये लाइंस नहीं है, तब क्या होगा? तब ये है कि अगर आपके हाथ में ऐसा लाइन हो जो सूर्य रेखा से निकल के चंद्रमा पर्वत में आए तब आपका नेम एंड फेम और सक्सेस फॉरेन या विदेश से होगा। आपका एसेट्स या आप बोल सकते कि आप बहुत साल से विदेश में हैं लेकिन आपका हाउस, प्रॉपर्टी या कार नहीं हुआ तो उस योग में आपका कोई भी लाइंस अगर चंद्र पर्वत से उठ के सैटर्न जो शनि पर्वत है या आपके बृहस्पति पर्वत को जाता है तो भी ये आपको फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन से एसेट्स प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। इसके बाद केतु माउंट से भी पता चलता है कि आपके विदेश से कितना धन लाभ, विदेश से कितना उन्नति होगा। अगर ये जो आपका लाइफ लाइन है इससे आपका वी जैसा स्ट्रक्चर निकल के आता है जो कि ये जो आपका केतु माउंट है, ये जो है केतु माउंट है आपको पता होगा। इस माउंट से अगर वी उल्टा वी भी आता है तब भी ये आपका विदेश से लाभ करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किया था इधर पे, ऐसा लाइंस बहुत जन के हाथ में होता है। ये लाइंस होने से आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपका फॉरेन से या फॉरेन जर्नी से आपको फ़ायदा मिलेगा या फॉरेन में सेटलमेंट होगा। लेकिन कोई भी रेखा को आपका वर्टिकल लाइंस क्रॉस नहीं होना चाहिए ऐसा करके। अगर वर्टिकल लाइंस क्रॉस होता है तो आपको हो सकता है कुछ समय के लिए वापस अपने देश में आना पड़े या आप उस देश में कुछ प्रॉब्लम में फंस जाए। तो अगर ऐसा है तो आपको चंद्र पर्वत को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और एक साइन, इम्पॉर्टेंट साइन हो सकता है, बहुत जन के हाथ में होते हैं ऐसा, फिश साइन। जैसा कि ऐसा फिश लाइक स्ट्रक्चर अगर आपके हाथ में मून साइन में हो तो
ये भी आपका फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से फ़ायदा करता है। तो ये सभी लाइंस या जो भी रेखा मैंने आपका डिस्कस किया अभी, वो सभी फॉरेन से रिलेटेड था। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और आपको ये वीडियो कैसा रहा या कैसा लगा, आप मुझे प्लीज़ इनबॉक्स में बताइए, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ फ्यूचर वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।